ख्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ लिया गया है। अध्याय 20 बच्चे 1 से 13 तक हम लोगों के लिए कुछ बातों बताया गया है। इसमें हम देखते हैं लोग अभी मरुभूमि में है, लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलने के कारण किसके पास वो लोग शिकायत कर रहे हैं? मूसा और उनके पास उन्होंने शिकायत केवल नहीं, उनको विरोध करने लगे। और उन लोग अक्सर कभी कभी हम लोग हमारे भूतकाल के बारे में सोचकर, बीता हुआ काल के बारे में सोचकर हम अक्सर वर्तमान काल को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हम वर्तमान में, वास्तव में हम लोग सब वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन हम लोग अक्सर वर्तमान में नहीं जीते हैं, भूतकाल में जीते, नहीं तो भविष्य काल में जीते। और वर्तमान में हमको क्या करना है उसी को हम ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार इन लोग वर्तमान में वर्तमान में ना जीकर उन लोग मिस्र देश में कैसे जिए उसी को बता रहे। अब हमें मिस्र से निकाल कर इसे अशुभ स्थान पर क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर, ना अनार, यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता है बोलकर उन लोग शिकायत करने लगे। लेकिन उन लोगों का बात सुनकर मूसा आरोन कहाँ जाने लगे? उन लोग प्रार्थना कक्ष में जाने लगे और वहाँ मुंह के बल कीर के उन लोग क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। और ईश्वर भी उनका प्रार्थना सुन लिया। सुन के उनसे आप लोग 20:8 को पढ़िए। तुम लोग के सामने चट्टान को क्या करना? ये आदेश देना। क्या आदेश देना? हमें अपना पानी दे दो। यही तो उनको कहा गया। मूसा के क्या कहा गया? चट्टान को आदेश देना। और उन्होंने 11 में क्या करता है पढ़िए। 2 बार चट्टान पर क्या डंडा मारा। जो यहाँ पर इसी गलती के कारण यहाँ पर उनको कहा गया चट्टान से बात करने के लिए, चट्टान को बोलने के लिए, और उन्होंने क्या कर दिया? चट्टान पर डंडा मारा। और डंडा कितने बार मार दिया? वो भी 2 बार मारने लगे। अविश्वासी होने के कारण, एक कार्य करने के कारण इसीलिए कहा जाता है मूसा क्यों प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। तो ये एक मुख्य कारण है, जो क्योंकि वो लोगों के समान अविश्वासी रह गया। अविश्वासी रहने के कारण जो लोग 20 साल के ऊपर थे, जब उन लोग मिस्र देश से बाहर निकले, उसमें जो लोग 20 साल के नीचे थे और उन लोग नहीं मार डाला गया। 20 साल के ऊपर वाले सब प्रतिज्ञा के देश पहुंचने तक सब लोग मर गए। केवल मात्र 2 लोग प्रतिज्ञा के देश में, जो लोग 20 साल से ऊपर थे, वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सके थे। कौन है जानते? वो 2 लोग। हारून भी नहीं पहुंचा। फौरन को तो भी यहाँ पर मिल रहा है, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएली की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसीलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाएंगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। इसीलिए यहाँ पर हारून का नाम भी काटा जाता है और मूसा का नाम भी काटा जाता है। उनको केवल एक पहाड़ पर लेके चले गए, वो पहाड़ पर डोंगरगढ़ पहाड़ में पहुंचाए, और प्रभु यीशु वहाँ पर डोंगरगढ़ के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर मूसा और हारून को बताए, देख लो यहाँ आप प्रवेश करने वाला देश वही है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचेंगे बोलकर ईश्वर ने क्या किया? मूसा और हारून को प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करवाया। केवल 2 जन जो प्रवेश किए वो कैलेब और जोशुआ। ये 2 व्यक्ति थे जो 20 उम्र से ज़्यादा थे, और जो लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर चुके। मतलब जो लोग 20 साल के नीचे थे, मतलब जब निकलने के टाइम पर 20 साल रहा या 18 साल रहा,
उन लोग प्रवेश करने के टाइम पर उनका उम्र क्या होंगे, लगभग 58 या 60 होंगे, क्योंकि अगर वो 20 साल रहा हो या 18 साल रहा था, क्योंकि प्रवेश करने तक कितना वर्ष हो गया था, 40 वर्ष हो गया था, इसीलिए उनको उम्र भी बढ़ते गया। लेकिन जो लोग 20 के नीचे थे उन लोग प्रवेश कर पाए, अन्य लोग प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोग सब अविश्वासी रहे। और ये कैलेब और जोशुआ इसीलिए उन लोग अपना जीवन का बचा पाए, क्योंकि प्रतिज्ञा के देश को उन लोग जब जांच करने के लिए, जासूसी करने के लिए गए, 12 वर्ग से 12 लोग गए थे, उसमें 10 लोग आकर क्या करने लगे, उसी देश के बारे में भयभीत करवा दिया। वहाँ अनाक नाम के एक बड़ा आदमी रहता है, वहाँ के लोग सब राक्षस जैसे हैं, और वहाँ लोग के लोगों के साथ हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते बोलकर उन लोग उसी चीज़ को देख के ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए, उसको देख नहीं पाए। उसी प्रकार मूसा ने उसको जो आदेश दिया गया उसी को वो नहीं कर पाए, आदेश के अनुसार थोड़े से गलती करने के कारण ईश्वर मूसा को भी सजा दिया। इसका मतलब यही है, हम लोग जो लोग नेता रहते हैं या अगुवाई करते लोगों को, हम लोगों से ज़्यादा ईश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है। जो हमको बताया गया उसका करना है, और जो बताया नहीं गया उसको नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पर ईश्वर ने बताया, तुम क्या करेंगे, चट्टान को बोलेंगे, चट्टान को सामने खड़े होकर तुमने क्या करेंगे, उनको बताएंगे, वह बताया गया। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपना डंडा से मारा, एक बार नहीं 2 बार मारने के कारण ये सब उसका अविश्वास को साबित किया। इसी कारण ये पिता ईश्वर उनसे कहता है, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएल के दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसीलिए तुम इस समुदाय के उस देश नहीं पहुंचेंगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा बोलकर मूसा को प्रवेश नहीं किया। आइए इसीलिए हम अपने आप को जांच करें, हम कितना ईश्वर पर विश्वास करते, क्या हम लोग भी उन लोग समान अविश्वासी के जांच करें। आमीन।